मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का विषय है हमारा कवि अज्ञेय की सुप्रसिद्ध कविता बावरा अहेरी। बावरा अहेरी की सप्रसंग व्याख्या आज करने जा रहे हैं हम, जो काव्यांश स्मृति है। भोर का बावरा अहेरी। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी, डेनों वाले डील वाले, डोल के बेडोल, उड़ने जहाज, कलश त्रिशूल वाले, मंदिर शिखर से ले तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल दूसों वाली, उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को, गोधूली की धूल को, मोटरों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूप रेखा को। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत काव्यांश कवि अज्ञेय द्वारा प्रणीत बावरा अहेरी शीर्षक कविता से लिया गया है। यहाँ अज्ञेय जी इन पंक्तियों में सूर्य के व्यापक प्रकाश पर चित्रण डाल रहे हैं। सूर्य ने प्रकृति एवं यंत्र सभ्यता दोनों को आलोकित प्रकाशित किया है। प्रभात का पागल शिकारी सूर्य पहले तो प्रकाश की लाल लाल किरणों रूपी दानों को सर्वत्र बिखेर कर सभी को जाल में फंसा लेता है। उसके बाद एक शिकारी की भांति ही जब अपने फैलाए हुए जाल को खींचता है तो सभी को उसमें एक साथ बांध लेता है। उदाहरण के लिए छोटी छोटी चिड़िया, मध्यम आकार के पक्षी, बड़े बड़े पंखों वाले पक्षी, बड़े आकार के डेनों वाले पक्षी, असंतुलित बनावट के बड़े पक्षी, आकाश में उड़ने वाले वायुयान, ऐसे मंदिर जिनकी चोटियों पर कलश और त्रिशूल लगे हुए हैं, इत्यादि। भोर का बावरा अहेरी। भोर कहते हैं सवेरे को, बावरा कहते हैं पागल को, अहेरी का अर्थ होता है शिकारी, आखेटक। आलोक कहते हैं प्रकाश को। डोल का अर्थ होता है शरीर, बेडोल कहते हैं बदसूरत। नाटी का अर्थ होता है कद में छोटी। सुंदरी का अर्थ होता है खूबसूरत युवती। कर्णिकार का अर्थ होता है अमलताश या कनक चंपा का पेड़ अथवा चंपा के फूल। तो कवि यहाँ बता रहे हैं प्रभात का, सवेरे का, भोर का, भोर यानी प्रभात, प्रभात का, सवेरे का, पागल शिकारी, पागल बावरा, पागल शिकारी, आखेटक। सूर्य पहले तो प्रकाश की लाल लाल किरणों रूपी दानों को चारों तरफ बिखेर कर सभी को अपने जाल में फंसा लेता है। उसके बाद एक शिकारी की भांति जब अपने फैलाए हुए जाल को वह खींचता है तो सभी को उसमें एक साथ बांध लेता है। उदाहरण के लिए अज्ञेय जी कहते हैं छोटी छोटी चिड़ियाएं, बीच के आकार की, मध्यम आकार के पक्षी, बड़े बड़े पंखों वाले पक्षी, बड़े आकार के डेनों वाले पक्षी, असंतुलित बनावट के पक्षी, आकाश में उड़ने वाले वायुयान, ऐसे मंदिर जिनकी चोटियों पर कलश त्रिशूल इत्यादि लगे हुए हैं, तार घर में काम करने वाली नाटी अर्थात ठिगने कद की, मोटी चपटी गोल और ऊन के कंबल धारण करने वाली,
सुंदरी आश्रयहीन शरीर, गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल, पार्क के किनारे अग्रभाग और डालियों की सिरों में पुष्पित कनेर के प्रकाश से निर्मित कोमल एवं सुकुमार सौंदर्य की रेखा तथा दूरस्थ कूड़ा करकट जलाने वाली चिमनियों जो कि इस प्रकार धुआं उगलती हैं, मानो धुएं के बल से ही अहेरी को, आखेटक को, शिकारी को अर्थात सूर्य को परास्त कर देंगी। इन सबको ये प्रभात का पागल अहेरी, सवेरे का पागल आखेटक, सूर्य एक साथ अपने जाल में खींच करके बांध लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या प्रकृति और क्या यंत्र सभ्यता सभी सूर्य के द्वारा आलोकित हो उठते हैं और जैसे सबके सब उसके आलोक जाल में फंस गए हों। विशेष संदर्भ में आप लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, जो भेदभावहीनता की प्रेरणा देता है। यह विश्व प्रेम की भावना से प्रेरित है। जड़ चेतन सभी उसके स्नेह से अभिषिक्त हैं। कवि ने इन पंक्तियों में सूर्य को बावरा अहेरी के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार शिकारी जाल फैलाकर सारी चिड़ियों को जाल में फंसा लेता है, उसी भांति सूर्य अपनी किरण जाल में सभी को आबद्ध कर लेता है, बांध लेता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, रूपकातिशयोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।